हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो टुडेज वी विल एक्सप्लेन द टॉपिक टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड कैटेनेशन। ये दो ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करती है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंट या फिर टेट्रावैलेंसी। क्लियर बेटा? समझिए इसको। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2-4, यानी कि अगर हम डायग्राम बना लें, दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल एंड द सेकंड सेल। क्लियर बेटा? ये फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और कोई भी एलिमेंट्स है वो किस जैसा बनना चाहता है? नोबल गैस जैसा। किस जैसा? नोबल गैस। कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। यानी कि 2, 10, 18, 36, 54, 86। चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, हर एक एलिमेंट्स इन जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। तो देखिए, कार्बन बनना चाहता है नियोन जैसा। किस जैसा? नियोन जैसा। क्लियर? तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। और इसमें कितने हैं? 2, 8 नियोन के। तो 4 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। तो ये क्या करता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रख लेता है। ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिर्फ शेयर करेगा बेटा। क्लियर? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टेट्रावैलेंसी किसकी वजह से होगी? ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल। इन देयर वैलेंसी सेल। क्लियर बेटा? ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि पूछेगा कि भाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो लिखेंगे कार्बन इज टेट्रावैलेंट या सो टेट्रावैलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 electron in their outermost cell. That is why carbon is tetravalent. Clear बेटा? Next is versatile nature. Versatile nature यानी कि versatile nature का मतलब है कि कार्बन के millions of compounds is known, are known. कार्बन हैव मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? कार्बन के लाखों कंपाउंड्स है। वो लाखों कंपाउंड्स कैसे हुए और किसकी वजह से हुए? तो यहां पे एक हेडिंग आई है हमारी, कैटिनेशन। कैटिनेशन। क्लियर बेटा? कैटिनेशन क्या होती है? एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। क्लियर? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। क्लियर? या प्रॉपर्टी बोले या प्रॉपर्टीज बोले। क्लियर? अकेला बोले तो आप इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हो। क्लियर? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होगा? ड्यू टू दिस द एटम ऑफ द एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट linked to one another to form branch, straight chain or ring like structure, ring, through the covalent bond, through the covalent bond. ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्लियर? कहता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है ड्यू टू दिस द एटम ऑफ एन एलिमेंट लिंक टू वन अनदर टू फॉर्म ब्रांच, स्ट्रेट चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बेटा? नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा। पहले हम स्ट्रेट चेन की बात कर लेते हैं। कार्बन है इस तरीके से बेटा, स्ट्रेट चेन हो गया पहला।
सेकंड बात करें ब्रांच चेन की, ठीक क्या हो गया, ब्रांच चेन। यहां पे 5 कार्बन भी लिख दीजिए, क्लियर। अगर बात करें रिंग लाइक की, रिंग लाइक 5 कार्बन लेके एग्जांपल चले हुए हैं। सिंगल बॉन्ड, सभी केस के अंदर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। क्यों? क्योंकि टेट्रा वैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटरमोस्ट सेल के अंदर होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, क्लियर। अभी हम इनका एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन का बेटा एग्जांपल, कार्बन कितना होगा 5। ये किसकी वजह से बनाता है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से, क्लियर। इसका नाम रहेगा बेटा पेंटेन, क्या रहेगा, एन पेंटेन आप इसको बोल सकते हो, और सिंपली पेंटेन, क्लियर है। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, वो है ब्रांच का, ब्रांच चेन या ब्रांच चेन हम बोल सकते हैं। क्या करेंगे ब्रांच चेन में, इसी में से एक कार्बन को कम कर देंगे, क्लियर। यहां पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक कार्बन ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ब्रांच चेन। इसका नाम होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, क्लियर। अगर रिंग लाइक की बात करें, यहां पर पहला कौन सा, एन पेंटेन, 5 कार्बन थे। अब सेकंड कौन सा लिया हमने, आइसोपेंटेन। अब बात करें अगर रिंग लाइक या रिंग स्ट्रक्चर, थर्ड अगर बात करें रिंग स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5, यहां पे हाइड्रोजन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ये कौन होगा बेटा, साइक्लोपेंटेन। कौन होंगे, साइक्लोपेंटेन, क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए बेटा कि कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्शनली मोर स्टेबल। कहने का मतलब जो कार्बन के थ्रू जो बॉन्ड बनाया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, वो बेटा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है इसका, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाएगा, क्लियर बेटा। ये पॉइंट आप नोट कीजिए, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, इज एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए कि कार्बन जो है, कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू या ड्यू टू आ चुका है, इन द पीरियोडिक टेबल, कहता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ओके बेटा। अभी इसी के बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई कार्बन फॉर्म, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, कार्बन form huge number of compounds, why, clear. Third question, what is catenation, what is
कैटिनेशन डिफाइन या एक्सप्लेन। क्लियर है? फिर देखिए कि कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों शो करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर और साइज भी छोटा होता है और जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है बेटा व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका, यहां पर 2 पॉइंट बनेंगे, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड सेकंड इज कैटिनेशन। क्लियर? ड्यू टू tetravalency and catenation the carbon form maximum number of the compounds। क्लियर बेटा? नोट कीजिए आप इसको। ओके, आपने क्वेश्चन नोट किया, राइट द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्लियर? डिफाइन एलोट्रोप्स, हाउ मेनी एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन एग्जिस्ट। क्लियर है? तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बेटा आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को लर्न करना, राइट करना, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अगेन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।